स्टार्ट करते हैं। ब्लड वेसल्स, अब देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या है, कैसे फंक्शन करता है। उस पर बैठ जाओ, उस पर बैठ जाओ ना। हंसिया मतलब काहे बदे? अरे तो कहा बनवासे जंगल बैठे इतना बड़ा क्लास में गजब। लड़कियों की आदत नहीं खराब होती। हम लोग गए थे नहीं टूर पर, वहां पर बताया था ना आपको, 4 लोग 5 लोग एक ही सीट में बैठेंगे। कहे कि 4 लोग 5 जन मित्र हुआ जगह ना तो बैठे हुए 5 जन, ये बड़ी सीट। चला स्टार्ट कर जा, देखो ध्यान से सर, देखो यहाँ पर है ब्लड वेसल्स, है ना। इसको आज हम लोग फिर समझ लेते हैं, थोड़ा सा डीप नॉलेज रहेगा। आप समझिए कैसे होता है, ये थोड़ा जरूरी है। जितना ये चीजें समझेंगे आपने उतना ही बेटर रहेगा, ठीक है। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो भी ब्लड आपके हार्ट से फ्लो होता है, तो हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन रिलीज होता है भैया? ब्लड रिलीज होता है। कितना? 70 ml, अभी हम लोग पढ़े थे कल, है ना। तो 70 ml जो ब्लड रिलीज होता है एक बार में, है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और स्ट्रोक वॉल्यूम को अगर हम 70 to 75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वह कार्डियक आउटपुट। और कार्डियक आउटपुट कितना होता है भैया? अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर या 500 ml, 5000 ml कर दीजिए। ये हो गई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जो ब्लड आपका कार्डियक का वो स्ट्रोक वॉल्यूम है, जो ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से एक बार कहा जाता है फ्लो होता है, कहा जाता है आपके भैया एरोटा में, कहा जाता है एरोटा में। और एरोटा में जब जाता है तो आप एरोटा से फिर हुआ, एरोटा क्या है? आर्टरी है। एरोटा क्या है? आर्टरी है। तो आर्टरी से जो क्या होता है, आर्टरी से जो ब्लड होता है इसको हम लोग कर दिए आर्टरी, ठीक है। आर्टरी क्या होती है? साइज में क्या होती है? मोटी होती है। ये हो गई बात। तो आर्टरी हो गई, ये आर्टरी। अब ये आर्टरी जाकर के आगे कई पार्ट में डिवाइड हो जाएगी और पतले पतले कह सकते हैं स्ट्रक्चर को बनाती है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या? आर्टियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टियोल। ये हो गई बात। और यह आर्टियोल फिर कई पार्ट में डिवाइड करती है और भी बहुत पतले पतले फाइन बहुत ही पतले स्ट्रक्चर में डिवाइड करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भैया? हम लोग इसको कहते हैं कैपिलरी। क्या कहते हैं? कैपिलरी। ये हो गई बात। अब ध्यान दीजिएगा, तो आर्टरी जो है वह सीधे ब्लड को लेकर आती है कहां? हार्ट के किस पार्ट से? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और कहां आती है? आर्टरी में। आर्टरी से फिर आर्टियोल में, आर्टियोल से फिर कहां? कैपिलरी में। ध्यान सुना बात को। अब ध्यान दो, यह जो कैपिलरी, इसको हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, मोटा बनाते हैं। यह जो कैपिलरी है, बताइए यह कैपिलरी है, इसके अगल बगल सेल्स होंगे नहीं होंगे? थोड़ा समझना बात को। ऐसे अगल बगल सेल्स होंगे कैपिलरी में, इसके अगल बगल सेल्स होंगे, होगा। और इन सेल्स में क्या भरा होगा? मतलब सेल्स के अगल बगल क्या भरा होगा भैया? हाँ, फ्लूइड भरा होगा, जिसको कहा जाएगा क्या? हाँ, इसी आप कहेंगे एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसी आप कहते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्लियर हुआ? अब ध्यान देना, होता क्या है कि यह जो आपका कैपिलरी होता है, इसकी वाल में ना, क्या समझना, यह बहुत ही पतले वाल का बना होता है। अभी बताएंगे किस वाल का बना होता है। बहुत ही पतले वाल का बना होता है, ठीक है। सिंगल लेयर होता है, एक ही लेयर का होता है। जबकि आर्टरी और आर्टियोल कितने लेयर के होते हैं? 3 लेयर के। कैपिलरी कितने लेयर बना होता है? 1 लेयर, सिंगल लेयर बना होता है। तो इसमें हल्के हल्के पोर हो जाते हैं सिंगल लेयर बने हुए से। क्या कर सकते हैं? ज्यादा परमिएबल होता है, इससे पदार्थ आसानी से कहां जा पाते हैं भैया? आपके ईसीएफ में जा सकते हैं, यानी एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड में जा सकते हैं। क्लियर? आसानी से। और ईसीएफ से जो पदार्थ आपके कैपिलरी या ब्लड में आना चाहता है, वह आसानी से कहां चला जाता है? आपके कैपिलरी में चला जाता है। समझ में बात नहीं?
अब ध्यान दीजिएगा, यह कैपिलरी जो आपके आर्टरी से आ रहा है, यही कैपिलरी आगे चल करके, ध्यान दीजिएगा, फिर ये कैपिलरी जो है वह, इसका भी नाम क्या होगा, कैपिलरी ही होगा ना, कैपिलरी है। और बहुत सारे कैपिलरी, जो बहुत सारी कैपिलरी होंगी, वह आगे चल करके क्या बनाएंगे भैया, वेन्यूल्स बनाएंगे। क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स। तो कैपिलरी आगे चल करके बहुत सारे क्या बनाएंगी, वेन्यूल्स, ठीक है। और यह वेन्यूल्स आगे चलकर क्या बनाएगा, वेन। ये हो गया वेन, और ये क्या हो गया आपका, वेन्यूल्स हो गया। ये हो गया। तो यह वेन्यूल्स कैसे बना भैया, बाय द ज्वाइनिंग ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी जो ज्वाइनिंग हुई वही क्या बनाया, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स का जुड़ने से क्या बन गया, वेन। तो आप बताइए कि यहाँ पर जो आया, जो लेकर आया ब्लड, वो कौन लेकर आया, आर्टरी। इसका किस में डिवाइड हुआ, आर्टियोल। फिर किस में डिवाइड हुआ, कैपिलरी। कैपिलरी से क्या होगा, ईसीएफ में जो भी पदार्थ होगा उससे क्या होगा, आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज होगा। उसके बाद वो कहा, कैपिलरी आगे बढ़ जाएगी, क्या बनाएगी, वेन्यूल्स, और वेन्यूल्स क्या बनाएगी, वेन। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई नहीं, क्लियर हुआ। अब देखो, ये स्ट्रक्चर होता है रिलेटिव, यानी कैपिलरी क्या है, कैपिलरी वह फाइन पतली सी स्ट्रक्चर है, या पाइप है, या ट्यूब है, जो कनेक्ट करती है किसको, आर्टियोल को, किससे, वेन्यूल्स, है ना, या आर्टरी को वेन से, ऐसे कह सकते हैं। तो आर्टरी और वेन के बीच में जो कनेक्शन है वो कौन है, कैपिलरी है। ईसीएफ और ब्लड के बीच में जहां पर सबस्टेंस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, वहां पर कौन काम करता है भैया, कैपिलरी काम करता है। कभी आर्टियोल या आर्टरी से सबस्टेंस का एक्सचेंज नहीं होगा, कभी वेन्यूल या वेन से नहीं होगा, हमेशा किससे होगा, कैपिलरी से होगा। यानी कहने मतलब इनकी बनावट में कुछ अंतर होगा तभी तो पाता है, अगर बनावट ही वैसी ना हो तो कैसे होगा। तो हम लोग पहले देखेंगे इसका हम लोग देखते हैं बनावट की कैसे बना होगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं आर्टरी की, तो आर्टरी की बनावट की जब हम बात करेंगे तो आप इस बात को ध्यान देंगे कि आर्टरी में कितने लेयर होते हैं भैया, 3 लेयर होते हैं। 3 लेयर स्ट्रक्चर होता है आर्टरी, ये हो गई बात। कितने लेयर स्ट्रक्चर हो गया, 3 लेयर। जो सबसे आउटर लेयर है, बाहर की तरफ जो सबसे आउटर लेयर है, उसका नाम है ट्यूनिका, ट्यूनिका एक्सटर्ना। क्या कहते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना। और ये किसका बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और बहुत ही पतला लेयर होता है, ज्यादा मोटा नहीं होता है, बहुत ही पतला लेयर होता है, ठीक हो गया। और ट्यूनिका एक्सटर्ना के जस्ट इन साइड, ट्यूनिका एक्सटर्ना के जस्ट इन साइड एक मोटा सा मस्कुलर लेयर पाया जाता है, जिसका नाम होता है क्या, ट्यूनिका मीडिया। क्या नाम होता है, ट्यूनिका मीडिया। ठीक हो गया, क्या पाया जाएगा, ट्यूनिका मीडिया पाया जाएगा, जो सबसे मोटा लेयर होगा आपके। ये हम किसकी बात करें, आर्टरी की बात करें, वेन की बात नहीं करें, आर्टरी की बात करें। तो यहाँ पर ट्यूनिका एक्सटर्ना सबसे पतला लेयर है, जो क्या बनाता है भैया, कनेक्टिव टिश्यू को बना होता है। और यहाँ पर ट्यूनिका मीडिया क्या है, सबसे मोटा लेयर है। और ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का। किसका बना होता है, इसे बना होता है स्मूथ मसल्स का। हो गई बात। फिर आगे ध्यान दीजिएगा, थर्ड जो सबसे इनर लेयर है, जो सबसे इनर लेयर है, इस लेयर का नाम है ट्यूनिका इंटरना। क्या नाम है, ट्यूनिका इंटरना। और ये जो ट्यूनिका इंटरना होता है, यह बना होता है इपिथीलियम का। किसका बना होता है, इपिथीलियम का। लेकिन यह इपिथीलियम अंदर की तरफ है, इस इपिथीलियम को हम नया नाम कहते हैं एंडोथीलियम। क्या कहते हैं, एंडोथीलियम। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्लड का जो पार्ट है वह ब्लड वेसल्स के किस लेयर से अटैच होता है, किसे होता है, एंडोथीलियम या ट्यूनिका इंटरना। सबसे पतला लेयर कौन सा है, देखो सबसे पतला लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना नहीं है, सबसे पतला लेयर है कौन, ट्यूनिका इंटरना, जो किसका बना होता है, एंडोथीलियम का। क्लियर हुआ। ट्यूनिका एक्सटर्ना पतला होता है, और सबसे मोटा लेयर कौन सा होता है, ट्यूनिका मीडिया, जो किसका बना होता है, किस केस में, आर्टरी के केस में। आर्टरी की जो वाल होती है वो मोटी होती है, किसके अपेक्षा, वेन्स के अपेक्षा। ठीक है। तो आर्टरी का जो स्ट्रक्चर है, या आर्टियोल जो होता है उसका स्ट्रक्चर आर्टरी के ही समान होता है, लेकिन आर्टियोल जो होता है हल्का सा क्या होता है, पतला होता है,
और आर्टरी हल्की सी क्या होती है, मोटी होती है। समझ में बात नहीं? क्यों? क्योंकि इसको ज्यादा प्रेशर फेस करना है, इसको प्रेशर क्या करना है, कम फेस करना है, इसलिए इसकी दीवार क्या होती है, पतली होती है, इसकी क्या होती है, मोटी होती है। समझ की बात? कोई दिक्कत? अब आ जाइए कहां, आप जो है कि कैपिलरी की तरफ। कैपिलरी की जब वाल आप देखेंगे, कैपिलरी जब आप वाल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैपिलरी के वाल में भी है ना एब्सेंट है क्या, दो लेयर। कौन कौन से? ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका मीडिया, ये दोनों लेयर एब्सेंट है किसमें, कैपिलरी में। यानी सिर्फ कौन सा लेयर बचा, ट्यूनिका इंटरना, जिसको हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। क्या कहते हैं, एंडोथेलियम। ये मान लीजिए आपका यह कैपिलरी हो गया, एक कैपिलरी हो गई, और इसमें हल्का हल्का जब एक ही लेयर का बना होगा ना, इसमें हल्का हल्का क्या रहता है, यह पोरस हो जाता है। यह पोर ना कहकर हम ये कहते हैं कि ये ज्यादा परमिएबल होता है, ज्यादा कह सकते हैं कि पतला हो जाता है, जिससे आसानी से कोई भी पदार्थ इस पार से मतलब कि इनर से आउटर और आउटर से इनर आया जा सकता है। इसलिए तो ये सिंगल लेयर है, एंडोथेलियम का बना है, ज्यादा थीन है, जिसके वजह से इससे कोई पदार्थ आसानी से कहा जा सकता है, आउट या इन जा सकता है। क्लियर कोई बात ना, ध्यान देना, जा सकता है। इसलिए यहीं पर एक्सचेंज आप क्या होता है, फूड होता है, वाटर होता है, मिनरल होता है या सबस्टेंस होता है। सही बात नहीं? कभी भी आपको इसमें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ज्यादा क्या है, मोटा है, ये क्या है, पतला है। समझ में बात नहीं? ये बात समझ में आई नहीं? क्लियर हुआ? इसलिए यहाँ पर ऐसा मिलेगा। ये बातें क्लियर हुई? किसी को दिक्कत? समझ में बात नहीं? अब देखो, अब आपको बताते हैं, यह जो कैपिलरी है इसका स्ट्रक्चर, हर कैपिलरी का स्ट्रक्चर सेम होता है, बस एक जगह को छोड़कर, और वह है ब्रेन। ब्रेन में जो कैपिलरी होती है उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से नहीं होता है, यानी इतना पतला और इतना परमिएबल नहीं होता है। समझ बात नहीं? वहां पर हम लोग वर्ड यूज करते हैं BBB, BBB, इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या कहते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं, BBB। क्लियर हो गया? इससे क्या होता है, देखो ब्रेन आपके बॉडी का ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यानी इंपॉर्टेंट इसलिए हम कह रहे हैं, हालांकि हर पार्ट इंपॉर्टेंट है अपने अपने हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यही आपको कॉन्शियस रखता है। मतलब दुनिया में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब कॉन्शियस कौन रखता है, ब्रेन रखता है। ठीक है? तो आप समझ लीजिए कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए कि कोई भी माइक्रोब्स आसानी से ब्रेन को डिस्ट्रॉय न कर पाए, इसलिए यहां पाया जाता है BBB, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर। हम लोग जब ब्रेन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे कि ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, जिससे आसानी से कोई भी पदार्थ ब्रेन में नहीं जा सकता। समझ में बात नहीं? और आसानी से कोई पदार्थ, यहाँ पर जैसे हमने कहा कि ECF होता है, वहां पर होता है स्पाइनल फ्लूइड। क्या होता है, स्पाइनल फ्लूइड होता है, और स्पाइनल फ्लूइड से कोई भी पदार्थ आसानी से ब्लड के अंदर नहीं जा सकता, यानी बैरियर की तरह काम करता है कैपिलरी। इसी कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ब्लड क्या है आपका, ब्लड हो गया, ब्रेन क्या हो गया, ब्रेन वाला पार्ट, और बीच में कौन है, बैरियर कौन, कैपिलरी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? क्लियर हो गया? अब आगे चलते हैं कहा, वेन की तरफ। क्लियर हो गया? देखो होता क्या है, वेन में भी 3 लेयर पाए जाते हैं। कौन कौन? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। तो ट्यूनिका इंटरना सेम होती है एंडोथेलियम की तरह, इसका नाम क्या होता है, एंडोथेलियम। क्लियर? दूसरा ये किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का, कोई दिक्कत नहीं है। ये बना होता है किसका, कनेक्टिव टिश्यू का। तो इसका लेयर सेम होता है। स्मूथ मसल जो मोटी होनी चाहिए थी, होती है किसमें, आर्टरी में, वह पतली कहाँ होती है भैया, वेन। यानी वेन में स्मूथ मसल क्या होती है, पतला होता है, यह ज्यादा मोटा लेयर नहीं होता है। और थर्ड होता है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम की सबसे खास बात क्या है, इन केस ऑफ वेन एंडोथेलियम आर इनवेजिनेट एंड फॉर्म फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं वाल्व। क्या कहते हैं, वाल्व। यह वाल्व आपको आर्टरी में नहीं मिलेगा, वेसल से उसमें वेन में मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि वेन में ब्लड बहुत ही स्लो फ्लो होता है, तो यहां पर आपका जो कह सकते हैं कि सारा का सारा ब्लड एक साथ आपके हार्ट में न जाए, इसलिए ब्लड के फ्लो को धीमा करने के लिए क्या पाया जाता है भैया,
वाल्व पाए जाते हैं। देखो क्या इस तरीके से ध्यान दो, ऐसे इन्वेजिनेट करता है। तो फ्लिप समझते हैं नहीं समझते हैं? जो मछली होती है उसके पास फ्लिप पाए जाते हैं, फ्लिपर उसको कहते हैं। देखिए देखें, फ्लिपर कहते हैं उसको। तो ऐसे ये एंडोथेलियम है, एंडोथेलियम का जो इनर लेयर है ऐसे, आपके वेन का इनर लेयर इस तरीके से बनाता है। समझ में बात नहीं है? जिसको हम लोग कहते हैं क्या, वाल्व कहते हैं। क्या कहते हैं? वाल्व बना रहा है, जिससे ब्लड का फ्लो क्या होता है, एक ही दिशा में होता है और रिटर्न नहीं जा पाता है। समझ में बात नहीं है? क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत इसमें? आप देखो, ये तो हो गया आपका आर्टियोल और आपका ये आर्टरी और वेन का स्ट्रक्चर, और कौन कैसे बनता है, कहां पाया जाता है, किसका क्या फंक्शन होता है। क्लियर हो गई बात? अब देखो, आपके बॉडी में दो तरीके से केमिकल या कह लीजिए हार्मोन्स रिलीज होते हैं। एक होता है वैसोकंस्ट्रक्टर और एक होता है वैसोडाइलेशन। क्या होता है? वैसोकंस्ट्रक्टर और दूसरा होता है वैसोडाइलेशन। हो गया? वैसोकंस्ट्रक्टर क्या होता है? कॉन्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है भैया? सिकुड़ना। इसी को लोग क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। अभी हमने कल पढ़ा था। तो यहाँ पर वैसोकंस्ट्रक्टर क्या होगा? एक ऐसा केमिकल या हार्मोन्स जो ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट करे, सिकोड़े। समझ में बात है? और जब ये सिकुड़ेगा तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? कम। भाई आपके ब्लड वेसल्स के अंदर का एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब एरिया कम होगा तो प्रेशर हाई होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा ना? समझ में बात नहीं? तो जब ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपके बॉडी में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं नॉर्मल कंडीशन में, क्लियर हुआ? वो क्या होते हैं? वैसोकंस्ट्रक्टर होते हैं, जो आपके ब्लड में क्या करते हैं भैया? जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रैक्ट करते हैं ताकि आपके ब्लड का प्रेशर क्या रहे? मेंटेन रहे। समझ में बात नहीं? ये एक प्रक्रिया कब होती है? यह प्रक्रिया होती है ठंडियों में, जब बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, मतलब कि अराउंड जो इन्वायरमेंट है इसका टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। और टेम्परेचर कम है और आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। कितना होता है? 30-70 से नॉर्मली मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब 30-70 का टेम्परेचर आपके बॉडी का है और बाहर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर नीचे क्या होता है? हाई टेम्परेचर 2, तो आपके बॉडी टेम्परेचर कहां जाएगा? बाहर जाएगा। इस स्थिति में क्या किया जाता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है इनको कंट्रैक्ट किया जाता है ताकि इसमें क्या हो? ब्लड लगातार फ्लो हो और ब्लड के फ्लो की वजह से हीट जनरेट हो, ऊर्जा जनरेट हो, ताकि आपके बॉडी को क्या किया जा सके? आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। सही नहीं बात है? नहीं आई बात ना? तो ये वासोकंस्ट्रक्टर कब आपको देखने को मिलता है भैया? ठंडियों में। वासोडाइलेशन कब मिलता है? गर्मियों में। बॉडी टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है, तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा ना हो पाए इसलिए वैसोडाइलेशन होता है आपके ब्लड वेसल्स में, ताकि आपकी रक्त की नलिकाएं क्या हो? फैली रहे। और जब ज्यादा फैली रहेंगी तो क्या होगा? एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ब्लड और वेसल्स के बीच में घर्षण क्या होगा? कम हो जाएगा, फ्रिक्शन। और उससे जो हीट जनरेट होती है वह हीट भी कहां आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। सही में बात नहीं? ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर क्या रख सके? नॉर्मल किया जा सके। ये समझ में आई बात नहीं है? आ रहा है ना? ये सब बॉडी के क्या अपने डिफेंस मैकेनिज्म है, बॉडी को अपने आप को कंट्रोल करने का क्या है? तरीका। समझ में बात नहीं है? ये हुआ? तो आप समझ लीजिए कि आपके ब्लड वेसल्स को कंट्रैक्ट किया जा रहा है, रिलैक्स किया जा रहा है। अगर ये सब पूछे कोई आपसे कि यह जो प्रक्रिया है यह किसके वजह से संभव हो पा रहा है ब्लड वेसल्स में, किस लेयर की वजह से, तो कौन सा लेयर है वो? ट्यूनिका इंटरना नहीं, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया की वजह से संभव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सिकुड़ना फैला किसका काम होता है? मसल्स का काम होता है। समझिए बात नहीं है? आ रही बात ना? इसलिए संभव हो पाता है। सही हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए।